हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आप लोग की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं। यहाँ तो भाई कभी कभी बारिश हो रही है और उसके बाद इतना उमस हो जाता है कि क्या बताएं। ये सुबह के 6 बजे का करीब टाइम है, धुंध छाई हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे पानी बरसेगा, पर गर्मी भी कम नहीं है। तो सुबह उठकर सबसे पहले मेरा काम होता है चाय बनाना। चाय पीने के बाद ही कोई और दूसरा काम हम घर का शुरू करते हैं। तो बस चाय चढ़ा दिया, अदरक कूट के डाल दिया, एक इलायची डाल दिया है चाय की में, और थोड़ी सी तुलसी की पत्ती भी डाल दी है। और ये मखाने रखे रोस्टेड। अब जा रहे हैं हम सुबह चाय पीने, चाय के साथ मखाना। गुड मॉर्निंग जी, राम राम, सुप्रभात। देखिए बना लिया चाय सुबह की और मखाने ले लिए, जा रहे हैं चाय और मखाना खाने। सुबह सुबह हम लोग का यही नाश्ता होता, मन करेगा तो थोड़ा बहुत नमकीन को दे देंगे। चलिए, फिर किचन क्लीन कर लिया, थोड़ी बहुत गंदी थी, इधर उधर सामान बिखरा हुआ था। उसके बाद ये टमाटर ले लिया है और कड़ी पत्ता, हरी धनिया और मिर्चा ले लिया, इसकी चटनी बना लेंगे। नहा लिया है, नीचे मंदिर में पूजा करके घर में भी पूजा कर लिया है। और खाना तो जो है वो मेरी मेड बनाती है, हाउस हेल्पर, वो बना चुकी है सबके लिए। ये 3 बजे के करीब का है। तो अपने लिए आज एकादशी है, मेरा व्रत है। तो इसके बाद जो है ये जो है अपने लिए हम मतलब कुछ बना ले रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। आलू खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। चटनी पीस लिया है, ये है कुट्टू का आटा। तो कुट्टू के आटे की सोच रहे पकौड़ी बना लें। फिर मतलब आलू नहीं खाएंगे क्योंकि मतलब नुकसान करता है। तो वो सोच रहे कुट्टू के आटे का ही बस पकौड़ी बना लेते हैं। तो एक कटोरे में कुट्टू के आटे को पलट लिया है। ज़्यादा लग रहा था ज़्यादा हो जाएगा, अकेले ही हमको खानी है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। भाई एक बार हम नमक खा लेते हैं एकादशी के व्रत में या कोई भी व्रत में, क्योंकि बिना नमक के मेरे से रहा नहीं जाता है। पानी डाल दिया है और बस ऐसा घोल बना लेंगे जैसे बेसन की पकौड़ी के लिए बनाते हैं, एकदम वैसा। हरी मिर्चें काट के डाल दिया। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे पास रखा हुआ है लौकी, तो लौकी का पकौड़ी बना लेते हैं देसी घी में। मतलब लौकी भी खा लेंगे, पेट में ठंडा भी करती है और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा सा हो जाएगा, क्योंकि कुट्टू की खाली पकौड़ी खाने का नहीं मन में आ रहा था। ऐसे आइडिया आ गया था। तो चलो कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है और भाई गैस जलाना तो भूल गए, अचानक से याद आया गैस जला देते हैं जिससे कि घी जब तक गर्म हो जाए। ये लौकी हमने ले रखी है और उधर का हिस्सा मोटा है तो हमको लग रहा है उधर का नहीं काटेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ बनेंगी। लौकी को अच्छी तरह से छील लेंगे। पहले हमने धुल लिया, चाहे बाद में धुल लीजिए चाहे पहले धुल लीजिए, पर हमने तो पहले धुल लिया है। छिकला सारा उतार देते हैं और इस तरफ का जो पार्ट्स है उसको काटेंगे, क्योंकि आगे वाला उधर का पार्ट्स ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बनेंगी। जितना पतला हो सके उतना पतला गोल गोल इसको काट लीजिए। तब तक घी हमारा गर्म हो रहा है। सारा हमने लौकी, आधी लौकी जी इसका काट लिया, क्योंकि सोच रहे थोड़ा सा इनको भी खिला देंगे, थोड़ी हम भी खा लेंगे। तो इतनी लौकी वैसे तो बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पर इनको भी दे देंगे तो लगभग ठीक ही रहेगा दोनों लोग के लिए। और फिर मेरी हाउस हेल्पर भी जो बर्तन वाली है वो आ जाएगी, थोड़ी सी उसको दे देंगे। घी हमने देखा थोड़ा सा डालकर तो गर्म हो गया है। तो इसको इस तरह से लपेट लपेट के इस कुट्टू के आटे में देसी घी में डाल देते हैं और उलट पलट के पकौड़ियों को हम छान लेंगे कुरकुरी होने तक। जब पकौड़ी हमारी कुरकुरी हो जाएगी, मतलब जैसे जलने ना पाए, मीडियम आंच रहे, ना धीमी आंच रहे ना तेज़ आंच रहे, मीडियम आंच में हम इसको छान लेते हैं। और उसके बाद जो है किचन भी क्लीन करते चलना इसी समय, जो शिकले वगैरह फैले तो उनको हटा दिया, चटनी पीस लिया। चटनी को भी एक थाली में निकाल ले रहे हैं। सबसे पहले इनको देंगे, फिर हमको याद आया नहीं सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा देते, क्योंकि 4 करीब बज रहे हैं तो फिर भोग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने पकौड़ियाँ ले लिया है, ठाकुर जी के लिए पहला गहान निकाल लिया है और चटनी ले लिया है। तो चटनी और पकौड़ी को लगा देंगे ठाकुर जी को भोग। दूसरा घान भी हमने कर लिया। इसी तरह से बनाइए ना तो बड़ी कुरकुरी कुरकुरी और अच्छी बनती हैं, तो खाने में भी बहुत अच्छी रहती है और पेट भी भर जाता है।
आप चाहे मतलब जैसे कि व्रत के लिए बनाया तो देसी घी में बनाया, नहीं अब ऐसे आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते, बेसन और चावल लपेट के भी बना सकते हैं। पर हमने तो इसको कुट्टू के आटे में बनाया, आप सिंघाड़े के आटे में भी बना सकते। काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने पे, बहुत टेस्टी थी। फिर जब तक हमने दूसरा डाल दिया घान, वो पकेगा तब तक हमने कहा चलिए लड्डू गोपाल को अपने भोग लगा देते हैं। भाई एकादशी है तो जो मेरे से बन पड़ती है थोड़ी बहुत सेवा भगवान की, वो हम कर देते हैं। तो बस भगवान को भोग लगा दे रहे हैं। अभी थोड़ी मतलब गरम है तो थोड़ा ठंडा कर के ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। और 10-5 मिनट के लिए यहाँ पर रखा रहने देंगे, क्योंकि कहते हैं कि भोग को तुरंत नहीं हटाना चाहिए, कुछ देर के लिए भगवान के सामने रखा रहने देना चाहिए। फिर क्योंकि तब फिर भगवान आराम से आते हैं, खाते हैं। क्योंकि भाई बाल स्वरूप है, तुरंत आपने खिलाया तुरंत तो खा नहीं लेंगे, तो इसलिए हम रख देते हैं। भाई जैसा हमने सुन रखा वैसा हम कर देते हैं। फिर दूसरा घान हमारा तब तक पक गया था, तो उसको भी उलट पलट के हमने सेक लिया है। पहले हल्की सी फुल रहती है गैस, फिर उसके बाद धीमी गैस कर देते हैं, मीडियम गैस पे। अब इनको दे देते हैं। अब तीसरी बार वाली जो बनेगी वो सारी पकौड़ियाँ हम खा लेंगे भाई, क्योंकि हमको सबको खिलाते खिलाते और ज़ोर से भूख लग जा रही है। और सुबह बस हमने चाय और मखाने सुबह नहाने से पहले खाया था। फिर नहाया, पूजा पाठ किया, तो उसके बाद फिर हमने कुछ भी नहीं खाया। एक खीरा बीच में खाया था और कुछ भी नहीं खाया है। अब 4 बज गए हैं तो भाई भूख लग रही है, तो हमने कहा चलो पर भाई भगवान हैं, फिर पति देवता हैं, उनको खिलाने के बाद ही खुद खाएंगे ना। तो फिर ले गए, इनको दे रहे हैं। ये देखिए पकौड़ी और चटनी इनको दे दे, ये खा लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी अब हम भी खा लेते। बहुत टेस्टी बनी हुई है, टमाटर की चटनी के साथ इस तरह से कुट्टू की पकौड़ी बनाकर खाइए तो अच्छी लगती है। और आज हमने पहली बार लौकी लगाया, इसके पहले हम बेसन में लगा के खाया। हमने लोग कभी भी कुट्टू के आटे में नहीं लगाया, पहली बार बना के लगाया। पर ये कि बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, गरम गरम कुरकुरी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। धीमी आंच में पकाने की वजह से खूब अच्छी तरह से मतलब अंदर से लौकी भी पक गई है। एक बार आप लोग भी इस तरह से ज़रूर से ज़रूर बनाकर खाइएगा और बताइएगा कि आप लोग को भी कैसी लगी। हमें तो सच बता दें बहुत अच्छी लग रही, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये पकौड़ी। ये दूसरे दिन सुबह की है। सुबह उठ करके नहा करके गए थे, पूजा पाठ किया, मंदिर चले गए थे, नीचे मंदिर में पूजा पाठ किया, फिर वापस आके घर की पूजा करी है। तो ये सब काम करते हुए और थोड़े गेस्ट लोग भी आ गए थे, उनको समय दिया है। तो सब करते करते हमको मतलब खाने में आज फिर लेट हो गया है, करीब बज गया है 2। पूजा कर लिया है और फिर ये खाना बना है, दाल है, दही और करेले की भुजिया और रोटी जो है जौ की और चने की हम खाते हैं, गेहूं की रोटी नहीं खाते क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है और बढ़ा रहता है। थोड़ा सा चावल ले लिया इसलिए क्योंकि कल एकादशी का व्रत था, तो द्वादशी में थोड़ा सा चावल जरूर खाना चाहिए। ये चुकंदर है, अचार है, करौंदे का और मिर्चे का है, और ये आम का अचार है। जा रहे हैं खाना खाने, भाई भूख लगी क्योंकि कल के व्रत थे और आज जो है वैसे भी 2 बज गया दोपहर के। सुबह थोड़ा सा चने का नाश्ता किया था और कुछ नहीं खाया, अब जा रहे हैं खाने।